ये जो हमारे यहाँ एक रिवायत बड़ी मुस्तनद है जो जिसमें खाना सैयदा पे हजरत अबू बकर का धमकी देना जो उसमें है, इस पे वो जो बड़ी सही रिवायत है, हाँ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर उस रिवायत में ये है कि उसके बाद जब हजरत अबू बकर ने ये धमकी लगाई, ये धमकी दी खाना सैयदा पे सलामुल्लाह अलैहा पे, तो उसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत जुबैर फौरी तौर पे चले गए और ता आके वापस ना आए जब तक उन्होंने हजरत अबू बकर की बैत ना कर ली। एक रिवायत। अब ये रिवायत हमारे जितने भी हैं, इवन के मौलाना इसहाक साहब, वो भी इसको सही मानते हैं। और सिर्फ मजे की बात है कि जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने शिया मसलक के खिलाफ जो गुफ्तगूएं की, उसमें खाना सैयदा पे जब उन्होंने बहस की, उन्होंने इस रिवायत को छेड़ा भी नहीं। उन्होंने ये मांगी कि कोई सही तरीन रिवायत हमारे यहाँ मौजूद है, तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की इस रिवायत को उन्होंने उस दौर में इसको छेड़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा। अच्छा, अब इसके बिलमुकाबल हमारी जो मुस्तनद किताब कही जाती है सही बुखारी, वो के उसके अंदर ये एक रिवायत जो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाब अबू बकर से नाराज होना और फिर अपनी वफात तक उनके साथ बिल्कुल कलाम ना करना, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का उनकी वफात के बाद जब लोगों की तवज्जो उनसे मबजूल हो जाती है तो फिर उनका हजरत अबू बकर से बैत करना, यानी 6 माह तक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जनाब सैयदा हयात रही, उस दौरान में जनाब अली ने बैत नहीं की, मगर 6 माह के बाद बैत की। अब ये सही बुखारी की हदीस है और इस हदीस को भी दुरुस्त तसव्वुर किया जाता है और सही माना जाता है। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो हदीस है वही मुसन्नफ इब्न अबी शैबा वाली, उसमें है कि फौरी तौर पे हजरत अबू बकर की खिलाफत ही के दौरान जनाबे जब हजरत उमर ने उनको ये धमकी दी, तो उसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत जुबैर चले जाते हैं और आके जब तक वो बैत नहीं कर लेते वापस नहीं आते। हदीस वो भी दुरुस्त है। अगर हम वहां मानते हैं तो ये वाली हदीस जिसमें बुखारी के अंदर हजरत अमीर अलैहिस्सलाम का जनाब सैयदा के विसाल तक बैत ना करना और सैयदा का नाराज होना, अगर हम वो मान लेते हैं तो ये गलत ठहरती है, और अगर हम ये मान लेते हैं तो वो गलत ठहर लेती है। अगर दोनों हदीसें दुरुस्त है तो उनमें हम तत्बीक कैसे करें, ये मेरा सवाल। अर्ज ये है कि देखें, जो आयशा की हदीस है ना, जो 6 महीने वाली हदीस है, वो ये है बुखारी में है, उसमें वाज़ेह अल्फाज ये हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वो 6 महीने से पहले बैअत नहीं किया था। ये हदीस नंबर 4241 और 4240। दफनहा ज़ौजुहा अली अलैहिस्सलाम लैलन वलम युज़िन बिहा अबा बकर वसल्ला अलैहा वकान लिअली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन अन्नास वजहुन हयात फातिमा फलम्मा तुवफ़ियत इस्तनकरा अली अलैहिस्सलाम वजूह अन्नास फल्तमस मुसालहत अबी बकर व मुबायअतहु वलम यकुन युबायअ तिल्कल अशहुर। अभी तक जब तक फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा जिंदा थी, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर के साथ बैअत नहीं किया था। ये किसका कौल? आयशा का कौल। और आयशा बहुत ही वाज़ेह है कि वो अपने वालिद की खिलाफत को सबसे बेहतर जानती है और अपनी वालिद की खिलाफत की तस्हीह के लिए, सही होने के लिए सबसे ज्यादा वो कोशिश करेगी। अगर इससे पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैअत की होती तो आयशा इस तरह वाज़ेह अल्फाज में ना कहती कि इससे पहले, और इस तरह। और सबसे बड़ा जो अपोजिशन था, जो हिज़्ब इख्तिलाफ था, अबू बकर के मुखालिफ गुरोह था, उसका लीडर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे। यानी किसी और कोई और तो था नहीं अबू बकर को चैलेंज करने वाला, सिर्फ अली अलैहिस्सलाम थे। अगर उन्होंने पहले से बैअत की होती है तो आयशा से इतनी बड़ी गलती ना होती कि वो कह देती कि उससे पहले उन्होंने बैअत किया ही नहीं था। और फिर इसमें जो मजीद जो जुमले हैं देखें कि आयशा कहती हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने अबू बकर के साथ मुसाला करने की कोशिश की है और बोला है कि फ़अरसला इला अबी बकर अन अतिना वला यातिना अहदुन मअक, हमारे पास आ जाओ और आपके अलावा कोई और ना आ जाए। कराहियतन लिमहदर उमर, क्योंकि उनको उमर की मुलाकात से कराहियत थी। उमर की मुलाकात उनको अच्छा नहीं लगता था, उमर को उनके नजर पड़े। फ़क़ाल उमर ने कहा ला वल्लाहि ला तदखुलू अलैहिम वहदक। आयशा कहती है कि उमर ने अबू बकर से कहा अकेले उधर नहीं जाना, अकेले उधर नहीं जाना। भाई ताल्लुकात में हद कशीदा है, तभी तो कह रहा ना, अगर पहले से बैअत की हुई है और वो बहुत ही दोस्त हैं, बहुत ही उनके आपस में दोस्ताना ताल्लुकात, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, तो ये उमर क्यों कह रहा है कि आप अकेले उधर ना जाएं? क्यों? और अबू बकर का जवाब देखें। अबू बकर कहता है वमा असैतहुम अन यफ़अलू बी, तुम क्या समझते हो वो मेरे साथ क्या करेंगे? यानी उसके जवाब से भी पता चलता है कि उमर को डर है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खलीफा बादशाह साहब को उधर बुलाया, बादशाह साहब को वो सफाया ना करता अपने घर में, ठीक है ना, बादशाह साहब को, खलीफा साहब को वो कभी भाई दूसरी दुनिया भेज ना दे। तो ये बहुत वाज़ेह, और ये किसके अल्फाज है? आयशा के अल्फाज है। आयशा के अल्फाज निहायत वाज़ेह तौर पर दलालत करती हैं कि इससे पहले बैअत कभी नहीं हुई थी, लेकिन आयशा जाकर ये भी 6 महीने के बाद बैअत हुई है। और आयशा जो है सन 57 में उसकी वफात है, ठीक है ना, वो तो बहुत अरसे रही है, तो बहुत कुछ जा कर सकती है जो सही ना हो कि बैअत हुई या नहीं हुई। बहरहाल हम नहीं मानते। बहरहाल आयशा के अपने अल्फाज में भी, आयशा के अल्फाज में भी ये है कि ये बैअत भी तक़िया की वजह से था, क्योंकि देखें फलम्मा तुवफ़ियत इस्तनकरा अली वजूह अन्नास फल्तमस मुसालहत अबी बकर व मुबायअतहु, अमीरुल मोमिनीन ने मजबूरी के तहत, खुद आयशा कहती है
कि जब तक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा थी तो लोग उनकी इज्जत करते थे, उनका बड़ा पावर था, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बड़ा इमेज था। जब उनकी शहादत हुई है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, तो फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मजबूरन बैअत करनी पड़ी है। आयशा के भी हदीस में यही है कि जो 6 महीने के बाद जो बैअत है वो भी रजा से नहीं है, वो बैअत जो है इकराह से और मजबूरी के तहत है। बहरहाल हम इस बैअत को मानते ही नहीं है, ये तो हमारे नजदीक से ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह मतलब बात ये मेरा इसमें ये सवाल ये है कि फिर वो जो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा वाली रिवायत का वो जो दूसरा हिस्सा है उस पर फिर हम ये तसव्वुर करेंगे कि गए थे मगर वहां बैत वाला कोई काम नहीं, भैया लेके गए थे ना, जबरदस्ती लेके गए थे। इब्ने अबी शैबा की जो रिवायत है मैं देखता हूँ उसमें क्या, ये आपने जिसकी तरफ इशारा किया है उसमें तलहा जुबैर का तो है, तलहा जुबैर का तो है उसमें। हाँ एक मिनट, अगर अपनी देखिए आपके सामने आ जाएगी, अभी मैं लेकर आता हूँ अभी मेरे पास। और इसके बाद एक सवाल की इजाजत और देंगे, मुख्तसर सा सवाल होगा। वो जी ये किताब है, देखिए इसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बैअत नहीं है, किताब अल-मुसन्नफ फिल अहादीस वल आसार, यही जो असलम अदवी की जो हदीस है, ज़ैद इब्न असलम अपने वालिद से जो रिवायत करते हैं, उसमें यह है कि जो लोग आते थे वहां पर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में, वो कौन थे? अली व ज़ुबैर, अली अलैहिस्सलाम व ज़ुबैर थे, और भी लोग होंगे ना, क्योंकि उमर ने कहा इनिज्तमा हाउलाइ नफर इंदक, अगर ये जमात आपके नजदीक जमा हो जाए, ये जमात आपके नजदीक जमा हो जाए ना, उसमें दूसरे हदीस में मिलता है कि और भी लोग थे वहां पर। यहाँ पे तो सिर्फ जुबैर का जिक्र है, लेकिन यहाँ ये जमात थी जो वहां पे आके मशवरे करते थे, ठीक है ना। हाँ, तो ये लोग फंसरिफु राशिदीन फरअ रायकुम, अपने तुम अपना मशवरा करो, यहाँ से चले जाओ, वला तर्जू, इस हमारे घर में ना जाओ, फंसरफु अन्हा फलम यरजिउ हत्ता इलैहा हत्ता बायउ अबू बकर। तो ये दूसरे लोगों की बात हो रही है, ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से ज़हरा ने नहीं बोला है, देखिए इन लोगों से है की बात है, जिनसे ज़हरा ने बोला कि तुम इधर ना आ जाओ, हाँ इधर ना आ जाओ, यहाँ से चले जाओ कि यहाँ पर हमारे घर पे हमला होगा, आग लेके आएंगे ये लोग। तो ये हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कभी अपने शौहर से ये नहीं कहेंगे तुम इधर ना आओ, जब वो आग लेके आएंगे ना, वो तो अपने शौहर से तो नहीं कहेंगे, वो गैरों से कहेंगे जिनका जो यहाँ रहते नहीं है, उनसे बात हुई है। जी।